गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपके सामने पुनः एक बार वर्ग और वर्गमूल पाठ लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ में हम पिछले 2.3 तक हम बना चुके हैं और इसके बाद का जो पाठ है इसको बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला टॉपिक है ये है बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना। बार बार घटाने की विधि से बार बार घटाने की विधि क्या है? तो इसमें हम जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या से हम विषम संख्याओं को, लगातार विषम संख्याओं को घटाते चले जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में हमको 121 का वर्गमूल निकालना है। 121 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 121 से हम सबसे पहले 1 को घटाएंगे, हमारे पास बचा 120। 120 से हम 1 के बाद 3 को घटाएंगे, बचा 117। 117 से हम 4 को घटाएंगे, हमारे पास बचा 113। 5 को घटाएंगे। 5 को घटाएंगे तो बचा हमारे पास 112। 112 से हम फिर 7 को घटाएंगे तो हमारे पास बचा 105। 105 से हम 9 को घटाएंगे, हमारे पास बचा कितना? 15 यानी कि 96। 96 बचा। 96 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचा कितना? 86। 86 में से 96 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास बचा 85। 85 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास बचा 72। 72 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा? इस तरह से हम करते हुए लास्ट में घटाते चले जाएंगे जब तक कि यह ज़ीरो ना आ जाए। जब ज़ीरो आ जाता है, जैसे कि हम 172 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 1 गया 5, यानी 57 बचा। 57 में से फिर हम 17 घटाएंगे तो कितना बचा? तो 57 में से 17 घटा तो बच गया 40। 40 में से 19 घटा तो बच गया 21 और 21 में से फिर 21 घटा तो बच गया 0, यानी कि हम 0 प्राप्त हो गया। जब 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब हुआ कि 121 का वर्गमूल कितना हुआ? वर्गमूल तो इसे हम यहाँ से देख लेंगे कि हमने कितनी बार घटाव की क्रिया की है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 बार घटाव की क्रिया की है। इस तरह से 121 का वर्गमूल 11 हो गया। इस प्रकार हम बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? तो इसके अंतर्गत हमें जिस संख्या का अभाज्य वर्गमूल निकालना होता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे ये 400 है, 400 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम 400 को इस प्रकार तोड़ेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें ध्यान देना है कि हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, हम 2 से भाग लगाएंगे। 200 बार में लगेगा, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे 100 बार में लगेगा, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे 50 बार में लगेगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 25 बार में लगेगा। अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए 5 और 2 7 होता है, जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या है 5, तो 5 से भाग लगाएंगे जो कि 5 बार लग गया। यह पूरे सारा का सारा लग गया। तो हम कह सकते हैं कि 400 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 400 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब इसमें से हम जोड़ा लगाएंगे। जैसे ये 2 एक जोड़े हो गए, ये 2 भी एक जोड़ा हो गया और यह 5 एक जोड़ा हो गया। तो इस प्रकार 400 का अभाज्य 400 का वर्गमूल कितना हो गया? तो हर एक जोड़ा से एक एक संख्या को हम ले लेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। इस प्रकार हमें 400 का वर्गमूल प्राप्त हो गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल निकालने की विधि है।
इस प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन के भी जो हमारे और शेष हैं, जैसे 144 है, 1764 है, 8100 है, 7744 है, इन सबों का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार की 2 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस में से किसी में आपको पूछता है कि सबसे छोटी वह संख्या जिससे गुणा करने पर या सबसे छोटी वह संख्या जिससे भाग करने पर पूर्ण वर्ग मिल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। इस किस्म के क्वेश्चंस में हमें हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ट्राई करना पड़ता है। हम इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे तीसरा का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है 1458 का हमको पता करना है कि 1458 में वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिससे गुना करने पर यह 1458 पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये 1458 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1458 के इकाई पे 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमें पता करना है कि किस संख्या से, किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1458 का तोड़ना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए चूँकि सबसे अंतिम संख्या एक सम संख्या है, इसलिए इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। अब यह 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि हम 3 से देखेंगे। 7 2 9, 9 9 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये 3 से भाग लगेगा। तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 4 2 6 और 3 9, ये भी 3 से भाग लगेगा, यानी 3 से लगाएंगे। 3 8 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, यानी यह भी 3 से भाग लगेगा। तो 3 से 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 27 बार में लग गया। फिर 3 से 9 बार में, 3 9 27, फिर 3 से 3 बार में। इस तरह से ये पूरे कट गया। अब हम लिखेंगे 1458 का अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या हुआ? तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितने 3 हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। अब हम इसे जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाएंगे तो हम क्या पाएंगे? ये दोनों 3 जोड़ा में हैं, ये दोनों 3 भी जोड़ा में है, ये दोनों 3 जोड़ा में हैं। इसका मतलब यह 2 जो है जोड़ा में नहीं है। इसका मतलब अगर एक और 2 इसके साथ गुना में हो जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अगर इसके साथ एक और 2 जोड़ा में लग जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अतः 1458 में 2 से गुणा किया जाए तो यह संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और यह संख्या क्या होगा? तो यह संख्या क्या होगा? तो 2 गुने 2, इस संख्या को जिससे हमको गुना करना था हमने गुना कर दिया, गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हम जोड़ा लगाते हैं, यह भी जोड़ा में है, यह भी जोड़ा में, यह भी जोड़ा में, यह भी जोड़ा में, अर्थात 1458 गुने 2 का
वर्गमूल कितना होगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54, 18 तिया 54। इस प्रकार से वर्गमूल भी निकल गया और यह अभिष्ट संख्या भी हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम जिसमें हमें गुना करने को कहा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे गुना करने पर वर्ग संख्या मिल जाए, तो उसमें हम जो हमारा जोड़ा नहीं लगता है उसका जोड़ा लगा देंगे। यही क्वेश्चन जब दूसरे शब्दों में जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे भाग करने पर, जब भाग करने की बात आती है, भाग करने पर, तो जब भाग करने की बात आती है तो जो जोड़ा संख्या नहीं है सीधे सीधे उसी जोड़ा संख्या को हम हटा देते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए इसी 1458 के मामले में पूछा हुआ होता कि 1458 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हम 1458 का इस प्रकार से गुणनखंड करते। गुणनखंड में चूँकि 2 हमारा जोड़ा में नहीं मिला तो यही इसका आंसर भी हो जाता कि 1458 में 2 से भाग किया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और यह संख्या क्या होगी, तो हम यहाँ पे जो हमने 2 का जोड़ा लगा दिया, इस पहले वाले 2 को हम हटा देते, हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो यह तो बिल्कुल जोड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 तिया 9 और 9 तिया यहाँ पे 27 आंसर होता। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इत्यादि 4 तक का हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आगे आप लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे और बनाने के बाद इसको व्हाट्सएप पे डालेंगे, मैं चेक करूँगा। धन्यवाद।